हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास कंप्यूटर की जो यह क्लास है वह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंटिन्यू चलाई जा रही है, जिसमें आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखते हुए हम यह जानेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपके किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है उनको रखा गया है, और जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में वो किस प्रकार से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके, या कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन इस प्रैक्टिस नंबर 7 में रखे गए हैं वह सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। इसको आज हम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आए हैं, और आगे नेक्स्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें कैसे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेट करते हुए वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी जानेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्लास लेट होने का कारण क्या है। कारण यह है कि जो क्लास आपकी 2-4 दिन नहीं चल पाई है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये हमारा जो माइक है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने 2-4 माइक और ट्राई किया, वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए दूसरा माइक लाना पड़ा। तो थोड़ा उसको एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको वॉइस अच्छी आ जाए। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, और आशा करता हूँ आवाज़ क्लियर आएगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ए सिस्टम वेयर इन आइटम्स आर एडेड फ्रॉम वन एंड रिमूव फ्रॉम द अदर एंड। देखिए, ये कहने का मतलब एक प्रणाली जिसमें एक छोर से आइटम जोड़े जाते हैं और दूसरे छोर से आइटम हटाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्टैक कहते हैं, ऑप्शन बी क्यू कहते हैं, ऑप्शन सी लिंक लिस्ट कहते हैं, ऑप्शन डी या एरे कहते हैं। तो जो एक प्रणाली जिसमें एक छोर से हम डाटा आइटम्स जो भी है, ठीक है, उसको हम एक छोर से जोड़ते हैं, दूसरे छोर से जब हटाते हैं तो उसको हम क्यू कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, कह रहा है B2C की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे जो B2C है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ये B2C की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए बिजनेस टू कंज्यूमर है, ऑप्शन बी बिजनेस टू कंपनी है, ऑप्शन सी बिजनेस टू कॉरपोरेशन है, ऑप्शन डी बिजनेस टू बायर है। तो जो B2C है इसकी जो फुल फॉर्म होती है, यह एक जो क्वेश्चन है ये ई कॉमर्स से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, और इसकी जो B2C की फुल फॉर्म होती है वो होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पाइथन भाषा का विकास किस वर्ष हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये पूछ लिया जो पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है, पाइथन भाषा यानी पाइथन लैंग्वेज का विकास मतलब डेवलपमेंट किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1989। तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसका जो डेवलपमेंट हुआ था यानी विकास हुआ था, यह हुआ था 1989 में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सामान्यतः डेबिट कार्ड। देखिए यहाँ पे दिया है सामान्यतः जो डेबिट कार्ड हम और क्रेडिट कार्ड का नंबर कितने अंकों का होता है। अब देखिए, जो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वह सामान्यतः जो उसमें नंबर आपने देखा होगा, एक नंबर लिखा होता है उस डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, वही नंबर पूछ रहा है कितने अंक का होता है। तो ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर जो नंबर होते हैं वो होते हैं 16 अंक। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा, यानी 16 नंबर का, 16 डिजिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या कह रहा है VLSI की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह कह रहा है जो VLSI है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ये होगा, जो VLSI है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है यह हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड पूछ रहा है, ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर कंट्री का पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछा है दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। ऑप्शन ए ARPANET, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी जियो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको से पूछा जाएगा तो आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जानते हैं जियो आया था आपका 2016 में, ठीक है, और जो BSNL है ये आया था 1995 में, ठीक है, और जो ARPANET है ये हमारा आया था 90s के समय में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी ARPANET जो है ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है? कह रहा है CSC की फुल फॉर्म क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो CSC है इसकी सेंटर क्या होती है। देखिए एक CSC होता है आपका कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब कंप्यूटर सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर जो भी आप कह लें, वो CSC का उद्देश्य अलग होता है। लेकिन यहाँ पे CSC जो है ये आपसे E-कॉमर्स के पर्पज में पूछा गया है, ठीक है। E-कॉमर्स में जो CSC होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए कैश सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन बी कोड सिक्योरिटी एंड कार्ड, ऑप्शन सी कार्ड सिक्योरिटी कोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो CSC की फुल फॉर्म होती है वो होती है कार्ड सिक्योरिटी कोड। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्या कह रहा है? IT अधिनियम 2000 कब लागू हुआ था। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो IT एक्ट यानी IT अधिनियम 2000 है वह कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 2000 अक्टूबर 17, या ऑप्शन बी 2001 अक्टूबर 17, या ऑप्शन सी 2000 नवंबर 11, या ऑप्शन डी 2001 नवंबर 11। तो इसका जो राइट आंसर है यानी IT एक्ट अधिनियम या IT एक्ट 2000 यह लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहा है? आज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंप्यूटर हैक करने की सजा क्या है। अब देखिए बहुत से लोग होते हैं वो जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। इसी को जो हैक करने की एक सजा है वो उसका प्रावधान क्या है वो जानेंगे। ये भी आपका IT एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जो सजा का प्रावधान है IT एक्ट के अंतर्गत उसको हमें जानना है कि जो कंप्यूटर हैक करते हैं हैकर्स, ठीक है, अगर जो हैकर्स पकड़े जाते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान क्या है। एक कंप्यूटर को अगर वो हैक कर रहे हैं किसी को तो उसकी सजा का प्रावधान क्या है, वो क्या सजा मिलेगी उनको। तो वही ऑप्शन ए आजीवन कारावास, या ऑप्शन बी 3 साल की कैद 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से, या ऑप्शन सी 3 साल की कैद 5 लाख जुर्माना दोनों से, या ऑप्शन डी 3 साल की कैद या 2 लाख जुर्माना या दोनों से। तो जो कंप्यूटर हैक करने की सजा होती है वो होती है जो होती है 3 साल की कैद, ठीक है, और 5 लाख जुर्माने या दोनों से। यानी कहने का मतलब या तो 3 साल की सजा हो सकती है या 5 लाख जुर्माना देने में होगा, या जो दोनों है दोनों लागू हो सकता है, यानी 3 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या कह रहा है? 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो 1 गीगाबाइट होता है वह किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी मिलियंस मेगाबाइट्स, ऑप्शन सी थाउजेंड्स किलोबाइट्स, ऑप्शन डी 1000 मेगाबाइट्स, सॉरी 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मतलब 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्या कह रहा है? बग का क्या मतलब होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा है ये पूछा है जो बग हमारी होती है, ठीक है, कि उसका मतलब क्या होता है। बग मतलब देखिए सिंपल जनरल टर्म में हम बग का मतलब एरर समझते हैं, ठीक है। बग मतलब जो हमारे प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ है उसमें हमारा जो है एरर आती है, ठीक है, उसी को हम बग कहते हैं।
ऑप्शन ए लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, या ऑप्शन सी रन टाइम एरर, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो बग का मतलब यहाँ पे होता है वो होता है लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम एंड सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्या कह रहा है? ISDN का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो ISDN है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्विस डाटा नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डिजिटल नेटवर्क, या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी डाटा नेटवर्क। तो यहाँ पे जो ISDN है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या 192.9.200.155 से संबंधित है? अब देखिए ये जो नंबर सीरीज दी गई है, ठीक है, इससे क्या डिनोट होता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है हार्डवेयर एड्रेस से संबंधित है, ऑप्शन बी मॉनिटर एड्रेस से संबंधित है, ऑप्शन सी IP एड्रेस से संबंधित है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो जो ये 192.9.200.155 दिया गया है ये जो संबंधित है ये IP एड्रेस से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, और यह एक C क्लास की ID है, ठीक है, क्लास C की ID है। 192 जो है ये क्लास C की ID है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर में DTP का पूर्ण रूप क्या होता है? अब देखिए जो कंप्यूटर हमारा है इसमें जो DTP है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप प्रोडक्ट, ऑप्शन बी डायनेमिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन डी डेस्कटॉप फिशिंग। तो जो DTP है कंप्यूटरों में उसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्या कह रहा है? MS वर्ड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो MS वर्ड है वह है ऑप्शन ए वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो MS वर्ड है वह हमारा वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F11, ऑप्शन डी F1। तो जो हेल्प ऑप्शन के लिए हम क्या कहते हैं कीबोर्ड में जो बटन प्रेस करते हैं वो करते हैं F1। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जनरल किस टर्म में पूछा गया है ये तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जो जनरली F1 से हम हेल्प का ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। हाइपरलिंक होता है। अब देखिए जो हाइपरलिंक है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है जो हाइपरलिंक होता है। ऑप्शन ए फाइल मेनू में होता है, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू में होता है, ऑप्शन सी व्यू मेनू में होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइपरलिंक होता है ये हमारा होता है इंसर्ट मेनू में। ऑप्शन बी जो हमारा है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ने द्वारा बनाया गया, मतलब किस कंपनी के द्वारा, ठीक है, ये ले नहीं के कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वह जो बनाया गया है वह बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्या कह रहा है? बायोस इज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे बायोस के बारे में पूछा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वही पूछा है बायोस इज यूज्ड। ऑप्शन ए बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बाय कंपाइलर, ऑप्शन सी बाय इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो बायोस यूज्ड होता है वो होता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अब कह रहा है विच इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑप्शन ए प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो लिनक्स हमारा है यह हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जो कौन सा इसमें से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज 7, ऑप्शन बी वर्डपैड, ऑप्शन सी फोटोशॉप, ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो जो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो विंडोज 7 है यह हमारा एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार की हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ओरेकल। ओरेकल क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए ओरेकल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी ओरेकल इज ए डाटाबेस, ऑप्शन सी ओरेकल इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग होगा, ठीक है, स्क्रिप्टिंग को दे दिया गया है, या ऑप्शन डी ओरेकल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ओरेकल है यह हमारा एक प्रकार का डाटाबेस होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी ओरेकल इज ए डाटाबेस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच यूनिक्स कमांड इज यूज फॉर चेंजिंग द करंट डायरेक्टरी। कहने का मतलब वर्तमान निर्देशिका को बदलने के लिए, ठीक है, किस यूनिक्स कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए PWD, ऑप्शन बी RM, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी CP। तो जो वर्तमान निर्देशिका है यानी डायरेक्टरीज है, ठीक है, करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए जो यूनिक्स में हम कमांड यूज करते हैं वह करते हैं CP कमांड का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है, व्हाट डज BCD स्टैंड फॉर। कहने का मतलब जो BCD है उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बिटवाइज कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल, ऑप्शन डी बिटवाइज कन्वर्टेड डेसिमल। तो जो BCD है हमारा इसकी जो फुल फॉर्म होती है या अर्थ होता है वह होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25। अब देखिए यहाँ पे जेटाबाइट 1 डिजिट, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1 जेटाबाइट होगा, ठीक है। 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू, कहने का मतलब जो 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1024 TB के, ऑप्शन बी 1024 EB के, ऑप्शन सी 1024 GB के, ऑप्शन डी ZB है, ठीक है, ऑप्शन डी 1024 PB के। तो जो 1 जेटाबाइट होता है 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू यह हमारा होता है EB के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 1024 EB एटाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है, आस्की स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आस्की स्टैंड फॉर। कहने का मतलब जो आस्की का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या ऑप्शन बी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या ऑप्शन सी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, या ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनल इंटरचेंज। तो जो आस्की हमारी होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार से पूछा जा रहा है। यह पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ रिडक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। कहने का मतलब बाइनरी नंबर संख्या प्रणाली में मूलांक का मान कितना होता है, ठीक है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम में है जो मूलांक होता है उस संख्या प्रणाली में उसका जो मूलांक का मान होता है वो होता है 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी वह 2 होता है, मतलब 0 और 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम का मूलांक है वो 0 और 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 क्या कह रहा है, कह रहा है डील्स विथ कार्बन डाटा स्टोरेज ट्रांसमिशन एंड इट्स
इंटरफेसेस विद अदर डाटा। कहने का मतलब जो कार्बन डेटा भंडारण मतलब स्टोरेज और ट्रांसमिशन और अन्य डेटा के साथ इसके इंटरफेस से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रीन सिक्योरिटी, ऑप्शन बी ग्रीन आईटी, ऑप्शन सी ग्रीन पॉलिसी, ऑप्शन डी ग्रीन कंप्यूटिंग। तो जो ये कार्बन डेटा भंडारण ट्रांसमिशन से संबंधित होता है यानी अन्य डेटा के साथ जो इंटरफेस करता है यह हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा यानी ग्रीन सिक्योरिटी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है? LSI स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे LSI का मतलब पूछ रहा है कि LSI का क्या मतलब है। ऑप्शन ए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी लार्ज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन डी लार्ज सिंबॉलिक इंटीग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब जो LSI है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्या कह रहा है? द आउटपुट एंड द गेट इन द स्वैप एक्सप्रेशन इज कनेक्ट यूजिंग द गेट्स। कहने का मतलब जो SOP है अभिव्यक्ति में एंड गेट का आउटपुट, ठीक है, के गेट का उपयोग करके कनेक्ट किया जाता है। किस गेट का उपयोग करके इसको हम कनेक्ट करते हैं SOP में? एंड गेट का आउटपुट जो आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सॉर गेट, ऑप्शन बी नॉर गेट, ऑप्शन सी एंड गेट, ऑप्शन डी और गेट। इसका जो राइट आंसर होगा इसका लिए यूज किया जाता है नॉर गेट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या कह रहा है? अल्फा टेस्टिंग क्या है? अब देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड टेस्टिंग के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। ये जो अल्फा टेस्टिंग है ये आपका सॉफ्टवेयर के टर्म में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेट करता क्वेश्चन है कंप्यूटर के। उसमें जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फेज होता है टेस्टिंग का, ठीक है, कि यह सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क कैसे कर रहा है। तो वही उसमें एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है, ठीक है, और मल्टीपल टेस्टिंग होती है, ठीक है उसमें। तो वही पूछ रहा जो यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग होती है वह क्या है? ऑप्शन ए ये आंतरिक टेस्टिंग है, ऑप्शन बी क्लाइंट साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन सी डेवलपर साइड टेस्टिंग है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो जो ये अल्फा टेस्टिंग होती है ये हमारी जो होती है ये डेवलपर साइड टेस्टिंग होती है। कहने का मतलब जो डेवलपर होता है यह टेस्टिंग करता है कि जो हमारा हमने जो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। अपने साइड से वह चेक करता है कि जो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं उसकी टेस्टिंग करता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कपलिंग क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा जो कपलिंग है यह क्या? अब देखिए ये भी आपका जो क्वेश्चन है जो कपलिंग है यह भी पूछ रहा है कि कपलिंग क्या है। ऑप्शन ए फंक्शन स्ट्रेंथ है, ऑप्शन बी मॉड्यूल के बीच इंटरडिपेंडेंसी है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यानी जो कपलिंग होती है वो होती है मॉड्यूल के बीच इंटरडिपेंडेंसी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कर रहा है? MS पावर पॉइंट में किसी भी आइटम की डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा है MS जो पावर पॉइंट होता है, ठीक है, उसमें आप किसी भी आइटम की, ठीक है, डुप्लीकेट अगर शॉर्टकट की कुंजियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए Ctrl+H, ऑप्शन बी Ctrl+U, ऑप्शन डी Ctrl+D, ऑप्शन डी Ctrl+C। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यानी Ctrl+D होता है। किसी भी डुप्लीकेट जो यहाँ पे आइटम की डुप्लीकेट शॉर्टकट की का है वो Ctrl+D है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या कह रहा है? PHP का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे PHP से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि पूछ रहा है कि आपका PHP का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ऑप्शन बी प्रीटेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, ऑप्शन सी पर्सनल होम प्रोसेसर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो PHP होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और एक बात और
ये जो है PHP का मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है। लेकिन जो इसका पुराना नाम था वो था पर्सनल होम पेज, ठीक है। पहले जो इस नाम से हम जानते थे PHP को, वो जानते थे पर्सनल होम पेज के नाम से। बाद में इसको चेंज किया गया, इसका नेक्स्ट जो नाम रखा गया वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। क्या कह रहा है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो एक्सेस मॉडिफायर है वह क्या होते हैं। ऑप्शन ए पब्लिक, ऑप्शन बी प्राइवेट, ऑप्शन सी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी डिफॉल्ट, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो होते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर होगा, यानी ये भी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट ये हमारे सभी एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्या करा, जावा को किसने विकसित किया था। अब देखिए वहां पे आपसे पूछा का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वहां पे पाइथन लैंग्वेज को किसने, पाइथन लैंग्वेज शायद थी ना, हाँ अभी क्वेश्चन एक पीछे पूछा गया आपसे, पाइथन लैंग्वेज को किसने विकसित किया था, ठीक है। तो वही पूछा यहाँ पे जावा को किसने विकसित किया था। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी गूगल ने, ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम ने, ऑप्शन डी अमेजन ने, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिले थे, ठीक है। बाकी आपको 4 ही ऑप्शन दिए गए थे। अब देखिए इसका लॉजिक क्यों 5 दिए गए हैं। जावा को किसने विकसित किया था, तो जो जावा है उसको विकसित किया था सन माइक्रो सिस्टम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है, वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा जो आपका वर्कशीट है, ठीक है, उसमें जो एक सेल होती है, एक सेल, उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर्स को हम रख सकते हैं। ऑप्शन ए 254, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 256, ऑप्शन डी 257। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, यानी जो वर्कशीट का एक सेल होता है उसमें हम 256 कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्या कह रहा है, इन ए सेलुलर नेटवर्क, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर अदर्स। कहने का मतलब जो सेलुलर नेटवर्क में दूसरों के लिए समान आवृत्ति का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी होपिंग का, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग का, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी प्लानिंग का, ऑप्शन सी नन ऑफ दी एबव का। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है सेलुलर नेटवर्क में दूसरे को एक समान आवृत्ति के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ। कहने का मतलब आर्डिनो जो यूएनओ है क्या है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी हार्डवेयर डिवाइस है, ऑप्शन सी नेटवर्क है, ऑप्शन डी प्रोटोकॉल है। तो जो आर्डिनो यूएनओ है यह हमारा एक प्रकार का जो है हार्डवेयर डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40। क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट में फॉर लूप कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है जावा स्क्रिप्ट का जो फॉर लूप होता है, ठीक है, वह कितने जो है पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 3। कहने का मतलब जो फॉर लूप होता है वह हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये रहे आपके इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में आपके कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसको आप एक बार दोबारा देखिए, अच्छे से चेक करिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।
तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ।